इंग्लिश का पेपर आप लोगों का आ गया है ना। 6 तारीख को बच्चों का इंग्लिश का पेपर है और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया को आपको क्लियर करने के लिए क्या चीज़ें करनी है और अच्छे और फुल मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आंसर कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर से आपको पैराग्राफ दिया होगा और क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें जो हैं उसके आंसर्स छांट के लिखने होते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जहाँ पर आपको मैचिंग वर्ड्स दिख रहे हैं वो सेम लाइन आपको एज इट इज़ लिख देनी है। ये तब करना है जब आपको कुछ भी समझ ना आए, आपको हिंदी नहीं पता लग रही, आपको आंसर नहीं पता लग रहा कहाँ पर है, तब। ओके, जैसे उनके कीवर्ड्स उठाया करें। जैसे यहाँ पर लिखा है टेलीविज़न इंक्रीज अवर नॉलेज बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, तो नॉलेज पता लग रहा है और हमारे आउटसाइड वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के बाहर जो है हमारी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो टीवी जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है और इंक्रीज़ करता है। कैसे? हाउ डज़ इट बेनिफिट्स द नॉन नेटिव स्पीकर, तो यहाँ पर बेनिफिट और नॉन नेटिव स्पीकर्स को पकड़ना है और देख लेना है इसका आंसर कहाँ पर है और उसको लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो 5 नंबर का आपको मिलता है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए 5 मार्क्स के आ गए। ये आपके पास कितने हैं टोटल? 3 हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं। ये देखिए राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के अंदर जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको एक चीज़ जो आप लोग हमेशा गलती करते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है अटैम्प्ट एनी 1, अटैम्प्ट एनी 2, अटैम्प्ट एनी 5, तो वहाँ से ध्यान रखना है। 5 मार्क्स का यहाँ पर आ रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा क्या क्या गया है, एक एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो प्रॉपर्ली बनाई थी, तो उसमें आपको ध्यान से दिख जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और एप्लीकेशन की क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में आगे आ जाता है यू आर सोमबीर राइट अ लेटर टू डिप्टी कमिश्नर, मतलब 2 लेटर्स आ रखी हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो यहाँ पर 5 नंबर आपको ये दिलाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ठीक है, 5 नंबर ये, 5 नंबर कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर हो गए। फिर यहाँ से भी आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है पैराग्राफ है। ठीक है, और टेलीफोन के ऊपर, और इसके अलावा में रिपोर्ट है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, इनमें से आपको एक चीज़ करनी है। तो पैराग्राफ तो आता ही आता है, तो आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना बना कर लिखना है बच्चे। पैराग्राफ में लर्निंग कुछ नहीं होती कि आप बोलो मैम कौन सा पैराग्राफ आता है, ऐसे नहीं। ठीक है, पैराग्राफ में आपको ओन वर्ड्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर आपके ये बन जाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये ग्रामर में क्या है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब का काम है। वर्ब का मतलब यहाँ पर आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे थोड़े से, तो टेंसेस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे व्हाट डैश द मून गो अराउंड द अर्थ, क्या चीज़ जो है क्या मून जो है राउंड जो घूमता है अर्थ के, उसमें क्या है, तो यहाँ पर व्हाट मेक्स आ जाएगा। ठीक है, लुक शी डैश विद फियर, देखो वो जो है मतलब कि ट्रेम्बल हो रही है किससे, डर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। दिस इज फरवरी नेक्स्ट देन द नेक्स्ट मंथ डैश बी मार्च, तो विल बी मार्च आ जाएगा, अगला महीना जो है वो मार्च होगा, तो ये आ जाता है फ्यूचर में। फिर उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे जो सेज में सेंटेंस होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, और ऐसे सेंटेंसेज जो यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल कोई लाइन बताते हैं जो हमेशा सेम रहती है, या फिर कोई हमें मोरल देती है, या फिर कोई स्टोरी बताती है, वो चीज़ें भी कभी नहीं होती हैं। तो ये ही सेड टू मी, तो ये सिंपल बन जाएगा ही टोल्ड मी, और उसके बाद में सेम जो है ये आपको लाइन ये वाली लिख देनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको फ्री के मार्क्स दिलाती हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स करने हैं। इंक इज़ डैश यूज़फुल आर्टिकल, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को ना यूज़फुल देख के लगाना है, इंक देख के मत लगाना an। तो यूज़फुल क्या है, य से शुरू हो रहा है, तो ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज़फुल आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद में आगे आ जाता है डैश ताजमहल इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, दोनों में द आएगा। मोस्ट में क्यों आया, मोस्ट में इसलिए आया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री थी। ठीक है बच्चे, और द में इसलिए ताजमहल में इसलिए है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, दुनिया में सिर्फ एक है ये। ठीक है, डैश रोज स्मॉल स्वीट, जो रोज़ होते हैं वो स्मेल जो है वो स्वीट करते हैं, रोज़ की स्मेल जो है वो अच्छी होती है, द रोज़ स्मेल स्वीट। ठीक है, रोज़ के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स, इसमें मॉडल्स बताने हैं आपको। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कैन जो है, कैन का मतलब होता है सकता है। तो जिस सेंटेंस से आपको पता लगे कि सकता वाला वो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, वहाँ पर विल मतलब होता है होगा, मस्ट मतलब होता है ज़रूर वही होंगे। ठीक है, तो ये भी फिर सेम आ जाती हैं। शैल शुड मतलब होता है चाहिए, वुड मतलब होगा, मतलब पास्ट में टेंस यूज़ होता है। ठीक है, आई हैव नो पेट्स, दे डैश बी वेरी ट्रम्सम, तो दे डैश बी दे कैन बी। ठीक है ना, वो हो सकते हैं, उसके पास पेट नहीं है, वो बता रहा है कुछ। तो इस तरीके से आपको करना है। द कैंडिडेट डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, द कैंडिडेट्स विल टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, मस्ट टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, यहाँ पर विल आएगा। ठीक है बच्चे,
या फिर हैव भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। दैट डैश दैट आई वर अ मिलेनियर, तो यहाँ पर वो जो है कोई कल्पना कर रहा है, शेल दैट आई वर अ मिलेनियर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कोई कल्पना करते हैं, वो सोच रहा है कि काश मैं ऐसा होता। पुट द वर्ब इन अ ब्रैकेट, जेरेंड और इन्फिनेटिव बताने हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल आपको कुछ चीज़ें ऐड करके लाइन को कंप्लीट करना है। ही इज़ टू वीक डैश वॉक, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक करने में वो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब चलने में, ठीक है ना। यू नीड नॉट से एनीथिंग, तो यहाँ पर यू नीड नॉट टू से एनीथिंग, टू ऐड हो जाएगा। द राइस विल ग्रो वेल इन द डैश सीजन, वेल इन द कमिंग सीजन, जो आने वाला है उसके अंदर। पंक्चुएशन जो बहुत इजी चीज़ होती है, तो ग्रामर में ऐसा नहीं है आपको रटना है कि हाँ मैम ये जो हमें आता नहीं है कैसे करें, तो कुछ चीज़ें जो बहुत आसान होती हैं वो कर लो बेटा। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल आता है। एक बता देती हूँ, जैसे मधु, ही सेड है तो ही का एच कैपिटल आएगा, ठीक है। ही सेड मधु लुक्स, तो सेड देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पर वो कॉमा आ जाएंगे, ही सेड, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मधु लुक्स, मधु का एम कैपिटल आ जाएगा। लुक्स शी, मधु लुक्स वीक, मधु लुक्स वीक, मधु जो है वो वीक दिख रही है, ठीक है। इज़ शी इल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इज़ शी इल, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से करना होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, कोई चीज़ ऐसी है जो कोई फेमस है तो वहाँ पर कैपिटल नेम, किसी का नेम है वो भी कैपिटल आता है फर्स्ट लेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको करने होते हैं। उसके बाद में आगे जो है फिर से फर्स्ट फ्लाइट का पैराग्राफ आ जाता है, जिसके अंदर आपको दिए हुए हैं। तो पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि पोएट नेम कौन है और कौन क्या चीज़ें बता रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलें तो ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद में पैराग्राफ है और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वालिटीज़ बतानी है एनी फ्रैंक की, और व्हाट डिड विली फाइंड नॉट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग, तो लॉन्ग के क्वेश्चन में कैरेक्टर स्केचेस अच्छे से कर लीजिएगा। जो ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं ना, जो चैप्टर का सार बताते हैं आपको, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जो कैरेक्टर सबसे मेन होता है चैप्टर के अंदर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HBSC डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। व्हाट इज़ मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं 2 मार्क्स के। अब यहाँ पर बच्चे ये सोचते हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, हमको आए नहीं तो क्या होगा। तो बेटा क्वेश्चन आंसर जो है आपको 80 मार्क्स नहीं दिलाते, वो सिर्फ आपको 15 से 20 नंबर दिलाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स में टाइम वेस्ट मत करिएगा, सिर्फ चैप्टर्स पढ़ के रखिएगा कि इस चैप्टर में ये है, और क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ भी पता लगे आप उसको लिख के आ जाइए, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको ना आए। और एक चीज़, जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ताकि आपको क्वेश्चन की हिंट पता लगे। जैसे बट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये स्टैंजा आ जाता है 5 नंबर का। यहाँ पर देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम है। देन उसके बाद में पोएट का नेम, पोएम नेम, ये 1 नंबर आपको दिलाता है, और बाकी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैंने पूरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है 10th क्लास इंग्लिश के लिए, तो आई होप वो आपको मिल जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ओके। डिस्क्राइब भोलीज एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल, ये क्वेश्चन रहते हैं। देखो भोली के एक्सपीरियंस बताने हैं, ठीक है। हरी सिंह जो है वो डिसाइड किया रिटेन स्टोलन मनी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, और पेपर बहुत ईजी आता है। 40 से 50 नंबर तो आप ऐसे फ्री के ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग सेट कर लें अगर, ठीक है। तो प्रिपरेशन कीजिए, कोई डाउट हो क्वेश्चन कीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कीजिए, ओके। न्यू वीडियो में और कुछ न्यू चीज़ों के साथ मैं आप जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।